आप लोग से भी मैं विनती करता हूं कि अब भी अंदर जो अंधेरापन स्वरूप अज्ञानता है, मूर्खता है, मोह है, ममता है, जड़ता है, द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है मोदी जी से, उसको जाके सरजुग जी में नहाइए, पुनीत पावन पवित्र हो जाइए और पवित्र होने के बाद इस शुभ मंगल कार्य में अपनी भी सहभागिता जा करके नाम लिखा दीजिए, ताकि मरणोपरांत वहां जो लेखापाल बैठे हुए हैं चित्रगुप्त जी महाराज, धर्मराज के द्वारा पूछे जाने पर आपकी क्रियाकलापों का जो वहां संलेखन और स्टोरेज होल है वो चित्रगुप्त जी बनाएंगे कि नहीं, बुरा करते 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 इन लोग भी अंत में शुभ काम में सम्मिलित हो गया था। इसलिए 100 बार का किया हुआ गलती को एक शुभ काम अगर कोई करता है तो भगवान राम है तो ऐसे हैं जो कि बुराई को नहीं देखते हैं। उनका एक चौपाई याद आता है हमें, आप श्रवण कीजिए उसको, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही कोटि जन्म या। तो संप्रति जो आए दिन बवाल स्वरूप यानी विभिन्न पार्टियों के द्वारा और 4 हमारे देश में शंकराचार्य जो हैं उनके द्वारा 22 तारीख को होने वाला प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम का राजाभिषेक, राज तिलक जो भी कहा जाए, उस संदर्भ में विरोधाभास पैदा होते। मेरे समझ से, मेरी जो जानकारी है, भगवान राम की कृपा से, माँ शारदे की कृपा से जो भी अध्ययनों पश्चात हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, सनातन धर्म होने के नाते हम भी एक सनातनी हैं, गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ। और जहाँ तक शंकराचार्य की बात है, मुझे तो हालांकि उनके ऊपर कोई भी कटाक्ष हो, उनके द्वारा दिए गए इस संदर्भ में वचन के प्रतिवाद करने का अधिकार हमको नहीं है। मैं उनके चरणों में पहले तो मैं नमन करता हूं कि अगर मेरी वो की जाने वाली बातों से अगर किसी भी प्रकार का उनको तकलीफ होता है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। लेकिन फिर भी जो भी मैंने अध्ययन किया है उस अध्ययन के आलोक में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चारों शंकराचार्यों के द्वारा विधिवत दिनांक 22 जनवरी को जो हमारे प्रभु राम का अयोध्या में राज्याभिषेक, राज तिलक, प्राण प्रतिष्ठा, ये जो कुछ भी कहा जा रहा है, किया जाने वाला है, शुभ मुहूर्त कर दिया गया है। उन चारों को कुछ भी बोलने के पहले मैं तो समझता हूँ बहुत सारे संत और साधु उनसे विमर्श विचार किए होंगे, उनका शिष्य जो है वो उनसे दी गई होगी, या जो ये प्रतिस्थापन निश्चित सुनिश्चित शुभ दिन किया गया, इसमें कोई व्यक्ति विशेष किसी एक के द्वारा तो शुभ दिन निश्चित नहीं किया गया होगा। निश्चय ही एक से अनेक विद्वानों का, अनेक संतों का विचार विमर्श लेकर के ही यह निश्चित तिथि किया हो गया होगा। अब रह गई बात कि वर्तमान में जिस दिन से प्रभु राम का इस कार्यक्रम का पूरे देश में चर्चा का विषय बना, इस विषय के आलोक में विभिन्न पार्टियों द्वारा साथ साथ वो 4 मठाधीश जो हैं शंकराचार्य हैं उनके द्वारा जो कुछ भी वर्तमान सत्ताधारी के ऊपर खासकर जो वार किया जा रहा है, व्यक्तिगत मेरे समझ में यह एक बवाल है और बवाल के सिवा कुछ नहीं है। चूंकि सत्य को कौन परिभाषित कर सकता है? सत्य तो राम ही है। जो राम खुद ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, अंतर्ध्यान होने वाले हैं, अजन्मा हैं, प्रकट होने वाले हैं, क्षर हैं, अक्षर हैं, ज्ञान भी वही हैं, विज्ञान भी वही हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सबों में प्राण देने का ऐश्वर्य जो है उन्हीं में, उनके साथ निहित है, न कि उस ब्रह्म के सिवा किसी शंकराचार्य के अधीन है, न कोई संत के अधीन है, न कोई विद्वान के अधीन है। ये जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा अथी है, मैं इन तमाम बवाल को एक मुद्दा बनाने में 2 शंकराचार्य द्वारा अनुकूल और 2 शंकराचार्य द्वारा प्रतिकूल यह विरोधाभास पैदा करने का शायद उनको अधिकार नहीं था। इसलिए कि वो जो शंकराचार्य बने हैं उनको भी जो ज्ञान की माने को दिए होंगे वो गुरु ही दिए होंगे, या तो स्वाध्याय से वो ज्ञान प्राप्त किए होंगे या सत्संगति से उनको ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो जो सर्वे सर्वा है, हमें हंसी भी आती है और थोड़ा गम भी है कि मेरा भारत इतना महान, हम भारत में
सारे विश्व में जो गुरु बनने की महत्वाकांक्षा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह संकल्प लिया गया है, यह स्वर्णिम काल में ऐसी स्थिति में उनको मेरे समझ से बयान ऐसा नहीं देना चाहिए था। चूंकि जब कोई शुभ काम में कहा गया है, ये रावण के संदर्भ में ही बात आती है, जहां तक मुझे याददाश्त था, अगर सरस्वती की कृपा से सत्य है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कल करो जो आज करो सब, पल में परले होते हैं, बहुरी करोगे कब। तो जब शुभ काम का क्या दोष शंकराचार्य की अथी में यह शुभ काम नहीं है क्या? प्राण प्रतिष्ठा की बात जहां बात आती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं हाथ जोड़ करके, क्या जो सब जीवों में प्राण देने वाला है उसको प्राण देने वाला कौन हो गया इस भारत में? क्या ये विरोधाभास नहीं है? क्या उंगली नहीं उठाता है? प्रश्नवाचक चीज नहीं है? नॉट ऑफ इंटरोगेशन नहीं है? कतई नहीं इस तरह का बवाल पैदा करना चाहिए। अपने में गिरबान में झांक के दोष देखना चाहिए। ये हमारी बात नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों की बात है, बड़े बड़े संतों की बात है, वेदों की बात है, पुराणों की बात है। अगर मैंने, भगवान कहते हैं प्रभु कृष्ण गीता में कि मैंने जो 2 आंख दिया है ऊपर वाला, जिससे सारी संसार को देखते हैं, तो ये दुनिया को देखने के लिए नहीं दिया है, बल्कि स्वयं में देखो कि क्या अवगुण है। और इस आंख से अगर दूसरे को देखते हो तो उसके गुण को देखो, उसके गुण को देखकर उसके गुण को अपने जीवन में लाने का कर्म करो, और अपने अंदर जो बुराई है उसका त्याग करो, परित्याग करो, तब तुम महान बन सकते हो। और महान बन करके वैसे मूर्खों को एक सही रास्ता दिखा सकते हो, जो अंधेरे में अब तक था वो सही रास्ता पर जा करके अपनी मंजिल को पा करके, और मानव जीवन का जो भगवान प्रभु राम के द्वारा दी गई है मनुष्य तन सर्वोत्तम, सारी योनियों में उत्तम है, उसको प्रकाशता तक पहुंचा करके अपने जीवन को सफल स्वरूप सोपान प्रदान कर सकता है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं भी एक भारतीय नागरिक हूं, मैं भी सनातनी हूं, मैं विद्वान नहीं, मैं सत्संग नहीं किया हूं हमारे जीवन में, लेकिन 3 संतों का संगम हुआ है, त्रिवेणी हुआ है, और मैंने स्वाध्याय किया है। यह दिन प्रभु राम का है। क्योंकि कलयुग में तो बड़े बड़े संतों के द्वारा यह कह दिया गया है कि संत नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पूछा गया है कि जब संत नहीं मिलेगा तो बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। प्रभु जब ऐसी बात करते हैं, सत्संग नहीं होगा, संत नहीं मिलेगा, तो गुरु फिर आखिर कौन होगा? यहां पर जवाब दिया गया है कि ऐसे में सबसे पहले जो गुरु थे, हैं और रहेंगे, अर्थात शिव जी को ही गुरु मान लो, और मान करके और उसके बाद तुम अपने जीवन के पथ पर, और जो तुम्हारा मंजिल है, तुम्हारा उद्देश्य है, वहां तक तुम अपने आप को पहुंचा सको। 2 तरह का नियम बनाया गया है, विहित और निहित। विहित को बनाने वाला नियम विधाता अर्थात ब्रह्मा है। निहित आधार निषेध, अनेक काम नहीं करना चाहिए। कर्म को 2 भाग में बांटे हैं ब्रह्मा, निहित और विहित। जो काम नहीं करना चाहिए मेरे समझ से वही तमाम पार्टियां जो हैं सत्ता के लिए कर रहे हैं। ब्रह्मा जो निहित किए हैं कि ये काम नहीं करनी चाहिए, उसी कर्म के पीछे झुंड के झुंड, कौवा के झुंड की तरह मैं देख रहा हूं। मेरा उम्र भी लगभग 80 साल होने जा रहा है। मैं भी बहुत सारे राजनीतिज्ञों को, एक से एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है, इंदिरा गांधी की सत्ता को भी मैंने देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सरकार मैंने देखा है, देवगौड़ा जी का देखा है, और मोदी जी का भी देखा है, बहुत सारे लोगों का देखा है। लेकिन मैं इन तमाम में उस रूप में मैं विद्युता की पूजा करने वाला नागरिक का उदाहरण भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध क्षेत्र में संवाद हुआ है। जब लड़ने की बारी आती है, सबका खात्मा हो जाने के बाद राम के साथ लड़ने के लिए रावण आता है, वहां रावण अपशब्द का प्रयोग करता है। चूंकि रावण था, राक्षस था, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। दिनकर जी की एक अथी आद आती है, जो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, जो साधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, यह दुर्योधन बोला था। इसी तरह से रावण को मनाने वाला कितने लोग थे। इसी तरह से हमको लगता है कि आज जितने विरोधी दल वाले लोग हैं, बुरा तो मेरी जुबान यदि उनके कान तक जाएगा तो गाली देंगे, कहेंगे जयराम कौन है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप तमाम लोग एकत्रित होकर मेरे सामने आइए, मैं आपको कहूंगा कि आप लोग को जीने का कोई अधिकार नहीं है और सत्ता में जाने का भी कोई अधिकार। तो ऐसे आती है विरोधियों के, और वैसे जो विरोध करने वाले संत हो या जो भी हो, इस शुभ काम में अमंगल जो कर रहे हैं, वो अमंगल को हरने वाले हैं प्रभु राम। जो खुद अमंगल को हरने वाले हैं, उसके लिए शुभ मंगल अमंगल ये करने का अधिकार कौन दिया है? हमको कोई दिया है? संत को दिया है? नहीं दिया है। वशिष्ठ जी से भी ऊपर हैं शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी से भी ऊपर हैं शंकराचार्य जी। न थे, न हैं, न रहेंगे। उनकी मैं एक दोहा जो मैंने अध्ययन किया है वह देता हूं। है तो ढेर सारा। एक दोहा है
कि बेगी बुलाब उन किला नृप साजी सबुज समाजू असुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुब राजू। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तुलसीकृतमानस में आप देखिए पृष्ठ संख्या तक मैं बोल रहा हूं, दोहा नंबर 4 पृष्ठ संख्या 331 उलट के देखिए। मैं उन शंकराचार्य का ध्यान इस दोहा के ऊपर आकृष्ट कराते हुए विनती करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि वो अब भी तो कम से कम बोले कि मैं जो बोला था वो गलत बोला था। क्योंकि तुलसीदास से और वशिष्ठ जी से आप ऊपर शंकराचार्य जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक मौका दे दिया मूर्खों को मरने के लिए। ये तमाम जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं उनको जलने के लिए पतंग स्वरूप और मोदी के द्वारा वह प्रज्वलित ज्ञान रूपी, कर्मठता रूपी, त्याग रूपी अथी में दहक के जल जाने के लिए आपने एक घी का काम दे दिया। मेरे समझ से हो सकता है बुरा लगा होगा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। और मेरा अपना अथी है, पुनः एक भक्त के रूप में, एक साधक रूप के रूप में, साधक कौन है? जो साधन का सदुपयोग करता है। ये तमाम विरोधी पार्टी वाले साधक हैं क्या, जो कहते हैं, कभी कहते हैं कि कोर्ट के द्वारा बनवाया गया। मोदी जी कहां कहे हैं कि हाँ हम बना रहे हैं? कभी कहते हैं कि वो नकारात्मक कथी बना दिए, इसको एक स्टंट बना दिए, अपना सत्ता हथियाने के लिए कथी बना दिए। अरे भाई आपको कौन मना किया था? क्या डीजीपी लगा दिए थे? क्या पूरा फोर्स लगा दिए थे कि आप उसमें सम्मिलित नहीं होइए? ये शुभ मंगल में जाकर के जब आप विरोधी दल वाले कहते हैं कि राम से विरोध नहीं है, राम को सब मानते हैं, राम सब में है, तो सब में जब है तो आप में रावण है क्या? एक तरफ जब ये बोलते हैं तो आप में रावण ही है ना, दुर्योधन ही है ना। आखिर यह इतना जानते हुए कि हाँ राम सब में है और राम क्या है इसकी जानकारी होते हुए निमंत्रण मिला और उसके बाद अपने जा रहे हैं, इसका मतलब आपका विनाश का दिन, शुभ दिन आ गया। भगवान राम का जलाभिषेक और आप तमाम एनडी में जितने विरोधी दल के नेता हैं उनका सत्यानाश और सर्वनाश होगा। आप लोग से भी मैं विनती करता हूं कि अब भी अंदर जो अंधेरापन स्वरूप अज्ञानता है, मूर्खता है, मोह है, ममता है, जड़ता है, द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है मोदी जी से, उसको जाके सरजुग जी में नहाइए, पुनीत पावन पवित्र हो जाइए और पवित्र होने के बाद इस शुभ मंगल कार्य में अपनी भी सहभागिता जाकर के नाम लिखा दीजिए, ताकि मरणोपरांत वहां जो लेखापाल बैठे हुए हैं चित्रगुप्त जी महाराज, धर्मराज के द्वारा पूछे जाने पर आपकी क्रियाकलापों का जो वहां संलेखन और स्टोरेज होल है वो चित्रगुप्त जी बनाएंगे कि नहीं बुरा करते 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 इन लोग भी अंत में शुभ काम में सम्मिलित हो गया था। इसलिए 100 बार का किया हुआ गलती को एक शुभ काम अगर कोई करता है तो भगवान राम ही तो ऐसे हैं जो कि बुराई को नहीं देखते हैं। उनका एक चौपाई याद आता है हमें, आप श्रवण कीजिए उसको। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही कोटि जन्म यज्ञ नाश ही तब ही। अनेक कोटि जन्म का पाप हम हर लेते हैं।